एक तरफ जहां देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से यूसीसी लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं विपक्ष में यूसीसी को लेकर सियासी हलचल जारी है। कोई यूसीसी के समर्थन में है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कई बार यूसीसी के समर्थन में बयान दे चुके हैं। वहीं इसी को लेकर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक राज्यपाल के रूप में उन्हें सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उन्हें राज्यपाल पद से इस्तीफा देना चाहिए और आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होकर पीएम मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। वहीं ओवैसी के बयान पर आरिफ मोहम्मद ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लोग जो भी कह रहे हैं सरकार उसे जानेगी और उन सभी संवेदनाओं को ध्यान में रखेगी। लोकसभा चुनावों को यूसीसी से जोड़ने पर उन्होंने पूछा, क्या मैं 1986 में चुनाव लड़ रहा था जब मैंने सरकार से इसी विषय को लेकर इस्तीफा दिया था। देखिए, गवर्नर उनको गवर्नर रह के एक गवर्नमेंट की तायद नहीं करनी चाहिए। उनको गवर्नरशिप रिजाइन करके ऑफिशियली बीजेपी का खंडवा पहन के बीजेपी की बात करो। आप गवर्नर रह के ये सब आप बातें, आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैंड सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर का, तो आप रिजाइन कर दो गवर्नरशिप से, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए और बोलिए सब बातें। आप इस बात से रोकना चाहते हैं कि कोई लोग अपनी चिंता की अभिव्यक्ति दें, इसको रोकना चाहती हैं आप? मैं कहता हूं स्वागत करना चाहिए। जो कुछ कह रहा है वो कहने दीजिए, और फिर सरकार उन सारी बातों को, सरकार को पता चलेगा क्या कह रहे हैं। उन संवेदनशीलताओं का सरकार ध्यान रखेगी कोई भी फैसला करते वक्त। गवर्नर साहब, कहा यह जा रहा है कि चुनाव पर्पस से यूसीसी को लाया, जो लोग कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा था 1986 में, जब मैंने सरकार से इस्तीफा दिया था, इसी विषय पे दिया था ना, तो मैं चुनाव लड़ रहा था उस वक्त। चुनाव को कुल 1 साल हुआ था। दरअसल केरल के गवर्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि यूसीसी किसी के धर्म को टारगेट नहीं करता है, बल्कि यह देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों की बात करता है। वहीं अब राज्यपाल के इसी बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बहरहाल यूसीसी को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में समान नागरिक संहिता लागू होने तक राजनीतिक गलियारों में और क्या उठापटक देखने को मिलती है। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।